वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् लवणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वासुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। अभी तक हम लोग अष्टम स्कंद की कथा सुन रहे हैं। वामन भगवान का प्रसंग है और हम लोगों ने देखा अभी तक कि जो व्यक्ति भगवान को अपना तन मन धन सब समर्पित कर देता है, सारा कर्म भगवान को समर्पित कर देता है, वह भगवान के चरण कमलों का अधिकारी हो जाता है। उसे भगवान इतना कुछ दे देते हैं जितना कि सोच नहीं सकते हैं। ऐसा उदाहरण हमने देखा कि इंद्र बनने से पहले ही जब भगवान ने स्वयं कहा था बाली को कि अगले मनवंतर में इंद्र बनोगे, लेकिन इंद्रसेन कहकर पुकारा। भगवान ने पहले ही उनको इंद्रसेन की उपाधि दे दी। और दूसरा उदाहरण हम लोग देखें, ऐसे बहुत उदाहरण है कि जब अपने भाई रावण से प्रताड़ित होकर के विभीषण जी समुद्र किनारे भगवान श्री राम से मिलने आए, तो भगवान ने उन्हें लंकेश कह के पुकारा। कहूँ लंकेश कुशल परिवार, तो लंकेश कह दिया, जबकि उनका अभी राजा के पद पर उनका अभिषेक भी नहीं हुआ था और भगवान ने उनका अभिषेक कर दिया, लंकेश कह के अभिषेक कर दिया। फिर आगे भी देखे हम लोग कि भगवान अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए द्वारपाल तक बन गए। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कोई भक्त ऐसा नहीं सोच सकता है कि हमारे महल के द्वार पर भगवान द्वारपाल बन के हमारी रक्षा करेंगे। ये कितनी बड़ी बात है। इतने अनुग्रह करते हैं भगवान अपने भक्तों पर, और यह सब सुनकर जानकर भी हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, संसार की भक्ति करते हैं, तो ये तो आत्महत्या के बराबर है। मनुष्य जीवन मिलकर मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, और यह मिलने के बाद भी अगर हम भगवत प्राप्ति का प्रयास न करें तो ये एक प्रकार की आत्महत्या है, शास्त्रों में कहा गया है। ये जब भगवान द्वारपाल बने थे और माँ लक्ष्मी ने राखी बांधा बाली को और अपने पति को वापस ले गई, इसी संबंध में पंडित जी लोग एक श्लोक बोलते हैं कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रति बधनामी रक्षे माचल माचल। इसी प्रसंग से संबंधित यह श्लोक है जो कलावा बांधने के समय पंडित जी लोग बोलते हैं। इस बात का हमें सतत स्मरण रखना चाहिए। और ये बड़ा ही सुंदर है, प्रसंग है। और वामन भगवान का प्रसंग अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक चीज़ इसमें हम और देख सकते हैं कि जैसे भगवान जब शुक्राचार्य ने मना किया था बलि को कि तुम मत दो 3 पग भूमि, ये तुम्हारा सब कुछ नाप लेंगे, तो उसके बाद जब भगवान ने नापा सब कुछ, तो इस तरह से इन बलि का यज्ञ पूर्ण हो नहीं पाया था। लेकिन शुक्राचार्य जी ने कहा कि जब जो व्यक्ति आपको अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उसके यज्ञ में कौन सी त्रुटि रह सकती है। अब देखिए, हम लोग भी अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसा करते हैं गलती कि घर पर अगर कोई पूजा पाठ हो, कोई सामग्री छूट जाए जो बाज़ार से नहीं ला पाया किसी कारण से भी, तो लोग परिवार के लोगों पर, कोई पत्नी को डांटता है, कोई बच्चे को डांटता है। ये शोभा नहीं देता है। ये पूजा का नियम है कि कोई सामान अगर छूट गया तो छूट गया, कोई बात नहीं है। भगवान नाम संकीर्तन से सब कमी पूरी हो जाती है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए हमेशा। धोखे में अगर कुछ छूट जाए कोई बात नहीं है। पूजा पाठ के अंत में भगवान नाम का संकीर्तन होता है जो सब त्रुटियों को माफ़ कर देता है, क्षमा कर देता है। उसमें कोई त्रुटि नहीं रह जाती है उसके बाद से। ये बात हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए। इस बात को हम भूल जाते हैं। और इस प्रसंग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस प्रसंग के श्रवण से सब प्रकार के पाप छूट जाते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, मनुष्य को परम गति की प्राप्ति होती है। भगवान की कथाओं का कोई और अंत नहीं है। धरती के परमाणुओं को कोई भले गिन ले, लेकिन भगवान की कथा का कोई और अंत नहीं है कहीं। तो आज हम इस प्रसंग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आगे परीक्षित जी ने
पूछा सुखदेव परमहंस जी से कि मत्स्यावतार की कथा सुनाइए। मत्स्यावतार की कथा सुनने की उनकी इच्छा हुई कि भगवान ने मत्स्य योनि क्यों ग्रहण किया। मत्स्य योनि को निंदित माना गया है। शास्त्रों में ऐसा हुआ है कि ये लोक निंदित योनि है, फिर भी भगवान ने मत्स्यावतार क्यों लिया, मत्स्य का शरीर क्यों ग्रहण किया। परीक्षित जी को उत्सुकता थी जानने की, तो उन्होंने कहा कृपा करके आप इस कथा को हमें सुनाएं। इधर नैमिषारण्य में सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। वही कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो सूत जी ने विस्तार से वर्णन किया शौनकादिक ऋषियों के समक्ष, और ये कथा इस प्रकार है। और इधर सुखदेव जी परीक्षित को सारी कथा सुना रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि पिछले कल्प के अंत में, हम सब जानते हैं कल्प का मतलब क्या होता है, कि हर कल्प के अंत में, मतलब ब्रह्मा जी के दिन के अंत में प्रलय होता है। तो पिछले कल्प का जो प्रलय हुआ, नैमित्तिक प्रलय, जिसका ब्रह्म नाम का नैमित्तिक प्रलय हुआ था, उस प्रलय में सभी लोग समुद्र में डूब गए थे। और ब्रह्मा जी की रात्रि होती है दिन के बाद, तो ब्रह्मा जी रात्रिकालीन बेला में सोने की तैयारी कर रहे थे। बहुत थके हैं, अब जैसे हम लोग दिन में काम करके रात्रि विश्राम करते हैं, उसी तरह से ब्रह्मा जी सोने की तैयारी कर रहे थे। इसी समय उनके मुख से सभी वेद निकल गए, और वहीं पर एक हयग्रीव नाम का दैत्य था जिसने उन वेदों की चोरी कर ली। चोरी कर लेने के बाद सर्वशक्ति भगवान सब देख रहे थे कि वेदों की चोरी हो रही है, तो भगवान कैसे बर्दाश्त करेंगे उसको। इसलिए भगवान ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया, यही कारण है। एक बार सत्यव्रत नाम के राजश्री केवल जल पी करके तपस्या कर रहे थे। पिछले कल्प के बाद की बात है, पिछले कल्प में अंत में, कल्प का जब अंत समय आता है उस समय की बात है कि वे केवल जल पी करके तपस्या कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि कृतमाला नदी में वे तर्पण कर रहे थे। तर्पण करने के समय उनके अंजलि में, ऐसे अंजलि में जब तर्पण करते हैं तो उनके अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। छोटी सी मछली आ गई। वे द्रविड़ देश के राजा थे, तो उन्होंने सोचा सत्यव्रत जी ने कि ये धोखे से आ गई होगी मेरे अंजलि में, तो उन्होंने उस मछली को पुनः समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डाल दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। ये बड़ा रोचक कथा है, इसको आप सुनेंगे और दूसरे को भी सुनाएंगे। ये ब्रह्मा जी के रात्रिकालीन बेला की कथा है, बहुत रोचक प्रसंग है। आप इसे सुने, दूसरों को भी सुनाएं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।